हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं सूरज स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अवर प्रिपरेशन पर। दोस्तों, आज से हम लोग जीके की एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि हमारे आरआरबी एनटीपीसी सीबी 2 एंड आरआरबी ग्रुप डी एंड टेट सुपर टेट आने वाले सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगी। तो दोस्तों, इसका हम आज पार्ट 1 लेने वाले हैं। इस पार्ट में हमारे 25 क्वेश्चंस होंगे। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एल्कोहल कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम वाटर। एल्कोहल को जल से अलग किया जा सकता है। पहला ऑप्शन कह रहा है बाय डिस्पोजल, निस्तारण द्वारा। दूसरा ऑप्शन कह रहा है बाय स्टीम, बाष्पन द्वारा। तीसरा ऑप्शन कह रहा है बाय डिस्टिलेशन, आसवन द्वारा। डी ऑप्शन कह रहा है बाई सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन द्वारा। तो दोस्तों, अल्कोहल को जल से अलग करने के लिए हम डिस्टिलेशन प्रोसेस लगाते हैं, जिसे हम आसवन प्रक्रिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का सी ऑप्शन सी हो जाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा लेते हैं दोस्तों। दूसरा कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन इज फाउंड इन हेयर। बालों में निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। पहला ऑप्शन कह रहा है हिस्टोन पाया जाता है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि कैराटिन पाया जाता है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है हिपैरिन पाया जाता है। डी ऑप्शन कह रहा है इंसुलिन पाया जाता है। तो दोस्तों, हमारे बालों के अंदर जो प्रोटीन पाया जाता है उसका नाम होता है कैराटिन प्रोटीन। बी ऑप्शन से हो जाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हम तीसरा लेते हैं। तीसरा ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कम्युनिकेबल डिजीज। निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्रामक रोग है। तो पहला कह रहा है मलेरिया एंड ट्यूबरक्लोसिस, मलेरिया और तपेदिक बोलते हैं जिसको। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि ट्यूबरक्लोसिस एंड मीजल्स, जिसे हम तपेदिक और खसरा बोलते हैं। सी ऑप्शन कह रहा है कि मलेरिया और मीजल्स, मलेरिया और खसरा बोला जाता है। और डी ऑप्शन कह रहा है ऑल ऑफ दीज, ये सभी। तो दोस्तों, इसमें से तपेदिक और जो खसरा है, ट्यूबरक्लोसिस एंड मीजल्स है, ये हमारे संक्रामक रोग कहलाते हैं। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। 4 क्या कह रहा है कि डैश 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 आर यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन इन आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। डैश डैशेस का प्रयोग कृत्रिम उपग्रहों में संचार के लिए किया जाता है। पहला ऑप्शन इंफ्रारेड वेव्स, जिनको हम हिंदी में अवरक्त किरणें बोलते हैं या अवरक्त तरंगे बोलते हैं। दूसरा ऑप्शन कह रहा है रेडियो वेव्स, जिसको हिंदी में रेडियो तरंगे ही बोलते हैं। तीसरा ऑप्शन कह रहा है अल्ट्रावायलेट रेज, जिसे हम पराबैंगनी किरणें बोलते हैं। और डी ऑप्शन कह रहा है एक्स किरणें, जिसे हम हिंदी में भी एक्स किरणें बोलते हैं। तो दोस्तों, जो रेडियो वेव्स होती हैं, इनका प्रयोग कृत्रिम उपग्रहों में संचार के लिए किया जाता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 5 लेते हैं। 5 में कह रहा है कि विच लोकसभा स्पीकर हैज ऑथर्ड द बुक मातोश्री। तो उसने बताया कि किस लोकसभा अध्यक्ष ने मातोश्री पुस्तक लिखी है। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है। पहला है कि सोमनाथ चटर्जी। दूसरा है नीलम संजीवा रेड्डी। तीसरा ऑप्शन कह रहा है सुमित्रा महाजन। और डी हमारा कह रहा है कि मीरा कुमार। तो दोस्तों, इसमें से जो सी ऑप्शन है मीरा कुमार, सी ऑप्शन हो जाएगा। ये जो सुमित्रा महाजन है, ये जो किताब है मातोश्री, ये सुमित्रा महाजन के द्वारा लिखी गई है। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हम 6 लेते हैं। तो उसने बताया कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्ट। इनकरेक्ट। दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी इसमें से गलत है। तो जो हैन स्वांग था वो हमारा चाइना का था। दूसरा ऑप्शन कह रहा है इब्न बतूता मोरक्को, क्या इब्न बतूता मोरक्को का था। डी ऑप्शन कह रहा है कि मेगास्थनीज जो था वो फारस मतलब पेरिस का था। और डी ऑप्शन कह रहा है कि जो फाहियान था वो हमारा चाइना का था। तो दोस्तों, जो मेगास्थनीज था ये हमारा फारस का नहीं था। यही हमारी जोड़ी क्या है, गलत है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं। 7 में कह रहा है कि सुगर केन इज अ मॉडिफाइड। गन्ना एक संशोधित है किसका, तने का, स्टेम। दूसरा ऑप्शन कह रहा है रूट, जड़। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि लीफ, पत्ता। और डी ऑप्शन कह रहा है कि फ्रूट, फल। तो दोस्तों, जो गन्ना है वो हमारा एक तना है। इस तरीके से सिस्टम ऑप्शन से हो जाएगा। ए ऑप्शन से हो जाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं। 8 वाला क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस।
निम्नलिखित में से कौन एक आउटपुट डिवाइस है? पहला ऑप्शन कीबोर्ड, दूसरा है स्कैनर, तीसरा है जॉयस्टिक और डी ऑप्शन कह रहा है नन, कोई नहीं। तो दोस्तों कीबोर्ड, स्कैनर, जॉयस्टिक ये हमारी सभी इनपुट डिवाइस है, इनमें कोई भी आउटपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं। नो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स आर कॉमनली फाउंड इन मोस्ट फर्टिलाइजर्स? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सामान्यतः अधिक उर्वरकों में पाया जाता है? पहला ऑप्शन कह रहा है कि सोडियम, पोटेशियम, फास्फोरस, दूसरा ऑप्शन कह रहा है सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, तीसरा ऑप्शन कह रहा है नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, डी ऑप्शन कह रहा है नाइट्रोजन, पोटेशियम, कैल्शियम। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो दोस्तों अधिकांश उर्वरकों में जो पाया जाता है वो नाइट्रोजन होता है, पोटेशियम होता है और हमारा फास्फोरस होता है। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हम 10 लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एन एम्फीबियन? निम्नलिखित में से कौन एक उभयचर का उदाहरण नहीं है? तो दोस्तों फ्रॉग, मेढक ये भी हमारा उभयचर है। बी ऑप्शन, सी हॉर्स समुद्री घोड़ा, एलिगेटर हमारा मगरमच्छ कहते हैं, टॉड हमारे मेढक के बच्चे को कहा जाता है। तो दोस्तों इसमें जो सी हॉर्स होता है ये उभयचर नहीं होता है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 लेते हैं। 11 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल स्टेट दैट देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ कास्ट, रिलीजन, रेस, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ? निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद बताता है कि जाति, धर्म, वंश, लिंग, जन्म के स्थान पर के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए? तो पहला ऑप्शन कह रहा है आर्टिकल 15 बताता है, दूसरा ऑप्शन है आर्टिकल 16, तीसरा ऑप्शन हमारा आर्टिकल 17 और डी ऑप्शन कह रहा है आर्टिकल 19। तो दोस्तों ये जो आर्टिकल 15 है संविधान का, ये हमें बताता है कि किसी के साथ भी कोई भी भेदभाव नहीं हो सकता है जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, वंश के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्म के स्थान के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता। ये हमारा ए ऑप्शन से हो जाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 लेते हैं हम। The token currency was introduced in India for the first time by? तो भारत में पहली बार सांकेतिक मुद्रा शुरू की गई थी किसके द्वारा? पहला ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, दूसरा ऑप्शन है शेरशाह सूरी के द्वारा, तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा, डी ऑप्शन कह रहा है मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। तो दोस्तों भारत में पहली बार जो सांकेतिक मुद्रा शुरू की गई थी वो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा शुरू की गई थी, डी ऑप्शन से हो जाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 लेते हैं। 13 क्या कह रहा है कि वेयर वॉज द फर्स्ट जर्नल पोस्ट ऑफिस ओपनड इन इंडिया? भारत में पहला आम डाकघर कहाँ खोला गया था? पहला ऑप्शन दिल्ली, दूसरा ऑप्शन बंबई, तीसरा ऑप्शन है कलकत्ता, डी ऑप्शन कह रहा है मद्रास। तो दोस्तों भारत का पहला आम डाकघर कोलकाता में खोला गया था, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 लेते हैं दोस्तों। 14 क्या कह रहा है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PIL? PIL का पूरा रूप क्या है? तो पहला ऑप्शन कह रहा है पर्सनल इंटरेस्ट लिटिगेशन, व्यक्तिगत हित याचिका कहते हैं, दूसरा ऑप्शन कह रहा है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका कहते हैं, या पीपल इंटरेस्ट लिटिगेशन, लोकहित याचिका कहते हैं, या डी ऑप्शन कह रहा है ऑल ऑफ दीज, ये सभी। तो दोस्तों PIL का जो पूरा रूप होता है वो होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि इज द लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट बिलोंगिंग टू ग्रुप 17? समूह 17 से संबंधित सबसे कम अभिक्रियाशील तत्व है कौन? पहला ऑप्शन है ब्रोमीन, दूसरा ऑप्शन आयोडीन, तीसरा ऑप्शन है क्लोरीन, डी ऑप्शन कह रहा है फ्लोरीन। तो दोस्तों इसमें से बताना है कि कौन सबसे कम अभिक्रियाशील है। तो दोस्तों ऑप्शन बी जो है हमारा आयोडीन, ये 17 ग्रुप का है, तो ये सबसे कम क्रियाशील है, तो इसलिए बी ऑप्शन से हो जाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 लेते हैं। 16 क्या कह रहा है कि विच ऑफ द वेजिटेबल्स हैव एविडेंस ऑफ एबोंडेंस ऑफ विटामिन ए एंड सी? कौन सी सब्जियों में विटामिन ए और विटामिन सी की प्रचुरता होती है? पहला ऑप्शन कह रहा है कि ब्रिंजल जिसे हम बैंगन बोलते हैं, बी ऑप्शन कह रहा है लेडी फिंगर जिसे हम भिंडी बोलते हैं, सी ऑप्शन कह रहा है पोटैटो आलू बोलते हैं, डी ऑप्शन कह रहा है टोमेटो टमाटर बोलते हैं। तो दोस्तों इसमें जो
टमाटर होता है, तो जो हमारा टोमेटो है, इसमें विटामिन ए और सी की प्रचुरता होती है। डी ऑप्शन से हो जाएगा 16 का। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 लेते हैं। 17 कह रहा है कि विच इज इंडियाज फर्स्ट डिजिटल विलेज, भारत का पहला डिजिटल गांव कौन सा है? तो पहला ऑप्शन है जयपुर, दूसरा ऑप्शन है धसाई, तीसरा ऑप्शन है अकोदरा और डी ऑप्शन कह रहा है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों भारत का पहला डिजिटल जो गांव है वो अकोदरा है। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 लेते हैं दोस्तों। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग आयरन्स और द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ आयरन कंटेंट इन पाउंड, तो निम्नलिखित में से किस लौह अयस्क में लौह तत्व की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है? पहला है आयरन पायराइट, दूसरा है हेमेटाइट, तीसरा है मैग्नेटाइट और डी ऑप्शन कह रहा है लिवोनाइट। तो दोस्तों जो हेमेटाइट प्रकार होता है लोहे का, इसमें लौह अयस्क की लौह तत्व की मात्रा अधिक पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 18 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 लेते हैं दोस्तों। 19 क्या कह रहा है? सिंकोलॉजी किसका अध्ययन है? पहला ऑप्शन है स्पेयर गोला, तीसरा दूसरा ऑप्शन है केमिकल रासायनिक, तीसरा ऑप्शन है मेडिसियन चिकित्सक चिकित्सा, डी ऑप्शन कह रहा है कि हमारा इकोसिस्टम पारिस्थितिकी तंत्र। तो दोस्तों जो सिंकोलॉजी हमारा है, ये हमारी पारिस्थितिकी तंत्र मतलब इकोसिस्टम से रिलेटेड अध्ययन इसके अंदर करते हैं। तो दोस्तों 19 का 4 ऑप्शन से हो जाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 लेते हैं। 20 नंबर क्या कह रहा है कि द फेमस गोलकुंडा फोर्ट वाज लोकेटेड इन विच स्टेट, प्रसिद्ध गोलकुंडा किला किस राज्य में स्थित है यह था? पहला ऑप्शन है तमिलनाडु, दूसरा ऑप्शन है तेलंगाना, तीसरा ऑप्शन है कर्नाटक और डी ऑप्शन कह रहा है कि आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों बताना है कि जो प्रसिद्ध गोलकुंडा किला जो है वो आंध्र प्रदेश में स्थित है। आंसर 4 हमारा सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हम 21 लेते हैं। 21 कह रहा है द लैंड माइंस ट्रीटी became a global law in September 1998 with the approval of, सितंबर 1998 में लैंड माइन संधि किसके अनुमोदन से एक वैश्विक कानून बन गई थी? पहला ऑप्शन है नॉर्वे के द्वारा, दूसरा ऑप्शन है बुर्किना फासो के द्वारा, सी ऑप्शन कह रहा है कि थाईलैंड के द्वारा, डी ऑप्शन कह रहा है कि इथोपिया के द्वारा। दोस्तों ये यूथोपिया के द्वारा सितंबर 1998 में लैंडमाइन संधि जो है वो यूथोपिया के अनुमोदन से एक वैश्विक कानून बन गई थी। डी ऑप्शन से हो जाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 लेते हैं। 22 कह रहा है कि डेविड ह्यूजेस ने आविष्कार किया है किसका? पहला है मशीन गन का, दूसरा ऑप्शन है माइक्रोफोन का, तीसरा ऑप्शन है माइक्रोस्कोप का, डी ऑप्शन कह रहा है मोटरसाइकिल का। तो दोस्तों डेविड ह्यूगेस ने माइक्रोफोन का आविष्कार किया है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हम 23 लेते हैं। 23 क्या कह रहा है कि पोलोनियम एलिमेंट इज डिस्कवर्ड बाय विच साइंटिस्ट, पोलोनियम तत्व की खोज किस वैज्ञानिक ने की है? पहला ऑप्शन है जॉन्स जेकॉब बर्जेलियस, दूसरा ऑप्शन है हेनरी बेकरल, डी ऑप्शन कह रहा है पियरे क्यूरी, डी ऑप्शन कह रहा है मैरी क्यूरी। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। जो मैरी क्यूरी है इन्होंने पोलोनियम तत्व की खोज की थी। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 का डी ऑप्शन से हो जाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 लेते हैं। 24 क्या कह रहा है कि विच रेज इज वेरी यूजफुल इन लॉन्ग डिस्टेंस फोटोग्राफी, लंबी दूरी की फोटोग्राफी में कौन सी किरणें बहुत सहायक होती हैं? पहला ऑप्शन कह रहा है विजिबल लाइट जिसे हम दृश्य प्रकाश बोलते हैं, दूसरी ऑप्शन कह रहा है कि एक्स किरणें एक्स रे बोलते हैं, डी ऑप्शन कह रहा है इंफ्रारेड रेज अवरक्त किरणें, डी ऑप्शन कह रहा है कि हमारा अल्ट्रा वायलेट रेज पराबैंगनी किरण है। तो दोस्तों बताना है हमारा, तो दोस्तों लंबी दूरी की फोटोग्राफी में अवरक्त किरणें इंफ्रारेड रेज का प्रयोग किया जाता है। सी ऑप्शन से हो जाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं और इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। द रूलर ऑफ विच डायनेस्टी स्टार्टेड द प्रैक्टिस ऑफ ग्रांटिंग टैक्स फ्री विलेज टू ब्राह्मण्स एंड बुद्धिस्ट मॉन्क, किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त गांव देने की प्रथा शुरू की थी? पहला ऑप्शन है सातवाहन, दूसरा ऑप्शन है मौर्य, तीसरा ऑप्शन है गुप्त, डी ऑप्शन कह रहा है कि चोल। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन कि जो सातवाहन वंश के जो लोग थे उन लोगों ने ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को
कर मुक्त गाँव देने की प्रथा शुरू की थी। दोस्तों इस तरीके से प्रैक्टिस खत्म होता है। दोस्तों ज़रूर बताएँ आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।